तो मेरा चल रहा है प्रेगनेंसी का 8 मंथ। हे हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्रेगनेंसी में मुझे क्या क्या दिक्कतें आ रही है, कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। घर का सारा काम कर लेती हूँ मैं, लेकिन जल्दीबाजी में नहीं। हाँ, धीरे धीरे सारा काम कर लेती हूँ। घर का काम तो है ही, लेकिन घर के काम के साथ साथ मुझे मेरी लड़की के नखरे भी उठाने पड़ते हैं। तो अब आ चुकी है किचन में मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि अब ये मुझे कुछ काम करने नहीं देगी। तो मुझसे कह रही है, मम्मा आप यहाँ पर वीडियो बना रहे हो, मुझे यहाँ पर डांस करना है और मैं दुपट्टा भी पहन के आई हूँ और मुझे ऊपर स्लीप में डांस करना कह रही है। मैंने कहा तेरे को डांस करना है तो नीचे करो। तो कह रही नहीं, मुझे यहीं पर डांस करना है। ये खड़ी हो गई है तो मेरे को, तो मुझसे मैं इसको यही समझा रही थी कि तू यहाँ पर डांस करेगी तो नीचे गिर जाएगी। तो देखिए गाइस, अभी मेरा कुछ भी काम नहीं हो रहा है और गोलू मेरे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और किचन का सारा काम मेरा ऐसे की ऐसा ही है। तो सबसे पहले मैं अपने बर्तन धो लूंगी। गाइस, आजकल पानी इतना ठंडा आ रहा है, बर्तन बिल्कुल धुले ही नहीं जा रहे हैं। दिल्ली के मौसम के बारे में क्या बताऊं, बहुत बुरा हाल है। करीब 14-15 दिन से धूप नहीं निकली है दिल्ली में, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी ठंड हो रही होगी। कितने दिनों से कोहरा लगा हुआ है, अब तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में भी बर्फ गिरने वाली है करके। तो गोलू फिर से आ गई है मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। संतरा का दाना लेके आ गई है, वो भी फ्रीज से निकाल के मुझसे कह रही है इसको छील के मेरे को दे दे। तो मैंने इसको क्या करा, थोड़ी देर गर्म पानी में डाल दिया। तो थोड़ा सा गर्म हो गया था, तो इतना ठंडा भी बच्चों को खिलाना सही नहीं है। तो मुझसे कह रही है, मम्मा इसमें थोड़ा सा नमक डाल दो और मुझे यहीं पर बैठ के खाना है। तो मैं इससे कह रही थी कि यहाँ पर मुझे पोछा मारना है और मुझे झाड़ू भी लगाना है, किचन का सारा काम करना है, साफ़ सफाई करनी है। तो कह रही नहीं नहीं, मुझे यहीं पर बैठ के खाना है। हालांकि बच्चे वैसे बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, लेकिन मेरी लड़की इतना जिद नहीं करती है। थोड़ा सा समझाने में वो समझ भी जाती है और मान भी जाती है मेरी बात को। तो गाइस, अभी मेरा काम पूरा हो नहीं रखा है और अभी देख सकते हैं यहाँ पर मुझे पोछा मारना है, पूरी साफ़ सफाई करनी है। लेकिन खड़े खड़े में ना प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा चक्कर भी आने लगते हैं। तो मैं धीरे धीरे अपना किचन का काम करती हूँ, अपने कमरे का काम करती हूँ, जो भी काम होता है। और बच्चों के साथ तो सच में काम होता ही है। मैं तो बस यही सोच रही हूँ गाइस, अभी तो मेरी एक ही लड़की है, एक बच्चे के साथ इतना ज़्यादा काम हो जा रहा है। जिस दिन मेरे 2 बच्चे हो जाएंगे उस दिन पता नहीं क्या हालत होने वाली है मेरी। तो जब तक किचन का काम होता नहीं है तब तक ऐसा लगता नहीं है कि घर का कुछ काम हुआ भी है। सारा काम एक तरफ और किचन का काम एक तरफ। जैसे ही मेरे किचन का काम हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरा घर का आधा काम हो चुका है। तो जैसे कि गाइस, मेरा प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा है। इसमें ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लास्ट लास्ट के महीनों में, 8वें 9वें महीने में झुक के काम करने में या फिर बैठ के काम करने में। और डॉक्टर भी वैसे मना कर देते हैं ज़्यादा झुकने में। वैसे मैं ज़्यादा झुक के काम नहीं करती हूँ, लेकिन जो काम मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगता है वही काम करती हूँ मैं बैठ के। जो काम मुझसे झुक के होता है वो मैं बैठ के कर लेती हूँ, जैसे झाड़ू पोछा करना या फिर कपड़े धोना, वो सारा काम मैं बैठ के कर लेती हूँ अच्छे से। क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा झुक के काम ना ही करो तो अच्छा है, डॉक्टर भी सीधे सीधे मना कर देते हैं बिल्कुल। तो गाइस, कमरे का काम अपना सारा निपटा के और मैं आ चुकी हूँ छत पे कपड़े धो के। और मैंने यहाँ पर कपड़े अपने डाल दिए हैं। और आज का मौसम देखिएगा, इतनी हवा चल रही है बिल्कुल। और गोलू मुझसे कह रही है, मम्मा मेरे नाक बहुत ज़्यादा लाल हो गई है, मेरे नाक में ठंड लग रही है। तो गोलू में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये टोपी नहीं पहनती है और मैं कई बार इसको टोपी पहनाती भी हूँ। ये मुझसे कहती है कि मम्मा मेरे को खुजली हो जाती है, एलर्जी जैसी हो जाती है इसको। और तो यहाँ पर मैं अपने बाल बना लेती हूँ, उसके बाद गोलू के बाल बनाती हूँ। तो गोलू तो बिल्कुल बाल बनाने में रोने लग जाती है। रोज़ यही दिक्कत है गोलू के साथ। तो जैसे तैसे करके मैंने इसके बाल बना ही लिए। और सच में यार, बच्चे ना चाहे किसी के भी हो, बाल बनाने ही नहीं देते हैं। और ये गोलू भी हमारी ऐसी करती है। और आजकल वैसे भी इसके बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसके बाल थोड़े मुझे काटने भी हैं। और जब मैं इसको स्कूल में डालूंगी ना तो इसके बाल काटने ही काटने हैं। और अभी मुझसे कह रही, मम्मा इसकी टोपी पहना दो मेरे को। और इसी की टोपी पहनूंगी, वैसे टोपी नहीं पहनूंगी मैं। तो सच में गाइस, दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और छत में तो बिल्कुल आने लायक हो ही नहीं रखा है, बड़ी मुश्किल से कपड़े डाल दिए मैंने यहाँ पर। तो गोलू का यहाँ पर फिर से शुरू हो गया है। ये इसको ना, ये जब से जैम खाने शुरू किया है इसने, तब से इसको आधे कलर से के नेम याद हो गए हैं। वैसे अच्छा है ये, मेरे को ये अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे को सीख भी लेते हैं और कुछ खा भी लेते हैं। तो यहाँ पर मैं गोलू को आवाज़ लगा रही हूँ, चलो गोलू कमरे में चलते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, कान बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। तो ये कह रही, मम्मा नहीं, थोड़ी देर खेल करते हैं। और जब भी हम छत में आते हैं तो इसके साथ मैं थोड़ी देर में खेल भी कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल ठंडा इतना हो रहा है, इसके साथ मैं खेल कर नहीं पा रही हूँ। तो मैं इसको समझा रही हूँ, बाबू चलो कमरे में चलते हैं और मैं तेरे को कहीं बाहर घुमाने ले जाऊँगी। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नया वीडियो पे।